मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के जग्गी ग्रीन गार्डन सेक्टर 24 द्वारका में, जहां पर हैदराबाद से 150 श्रद्धालुओं का एक दल आया हुआ है। ये श्रद्धालु अग्रहा शक्तिपीठ एवं राजस्थान के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने पर अग्रहा विकास ट्रस्ट द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। आइए इस यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं चेयरमैन श्री नरेंद्र कुमार गोयल जी से। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस धार्मिक यात्रा से? ये हमारे पितृ देवता है, हम जिनके द्वार समझो जन्मे हमारे पूर्वज है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके धाम को अपन आना चाहिए और विशेष तौर पे उसके लिए लाया गया है। क्या आप दर्शकों को उसके बारे में बताना चाहेंगे कि इतना मैं देख रही हूँ कितना इतने सुगठित है, इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है, लोगों को यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत उत्साह में है। बहुत अच्छा है। विनय की व्यवस्था, विनय इसके पीछे है। अरे चलो कोई भी है तो सही ना। ये हमारे विनय जी, सुरेश जी, गोपाल जी द्वारा, नंद किशोर जी, सभी का सहयोग, सभी के सहयोग से हुआ है जी। और जिस तरह से भाई हम यहाँ देख रहे हैं कि इतने बड़ी मतलब यहाँ धार्मिक श्रद्धालु मतलब कि 150 की संख्या में जत्था यहाँ से जा रहा है, तो उसको निभाने में, ये पूरा व्यवस्था करने में आपको सबसे बड़ी चुनौती का सामना क्या करना पड़ा? कोई नमूने की चुनौती नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। विचार आया का साथ है, कोई चीज में कोई बाधा नहीं आई है, सब कुछ जो है और खाटू श्याम जी जा रहे हैं, यहाँ तक आ गया है। कोशिश कर रहे हैं नई पीढ़ी को लाने की, जुड़ रहे भी हैं आजकल, थोड़े बहुत बच्चे जुड़ रहे भी हैं। युवा जो है अपने पूर्वजों को याद रखे, अपने धर्म की तरफ जो है आकर्षित होए युवा, इसी जो है सो आशा से हम लोग ने इस तरीके के आयोजन का शुभारंभ किया है इस यात्रा से। और करने का है, एक दो करने का इरादा है, जैसे अपने राम जी का मंदिर अयोध्या है, काशी है, यह वो कौन सा एक विदेश में जाना है ना, तो अबू धाबी में जो अबू धाबी मंदिर बना है हमारे, वो है स्वामी नारायण। अधिक मास के अंदर सबसे पहले बनारस से शुरू करें और अयोध्या जाके राम जी के दर्शन करावें, और बाकी परमात्मा पे है, वो जैसा जैसा हुक्म करता रहेगा आगे बढ़ता करेगा जी। समाज है, बहुत बड़ा समाज है। 125वीं सालगिरह महाराज अग्रसेन जी की हमारी बसंत पंचमी को जो शादी है, उसका पहला प्रयास हमारे नंद किशोर जी, प्रधान जी वगैरह कर रहे हैं। ये परसों है बसंत पंचमी, जो हम लोगों को पता ही नहीं है, महाराज अग्रसेन जी की माधवी से। और जो शादी की सालगिरह 5125वीं सालगिरह है। उसके अलावा जो नागालैंड से थे हमारी माधवी जी, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, पूरा टूर इनको समझाएंगे, करेंगे। जहाँ की कन्या है, जहाँ की हमारी मातृ है महाराज अग्रसेन जी की घर से। तो मैं नंद किशोर जी हमारे और जितने लोग हम कर रहे हैं, बेटा अच्छा 70 साल हो गए, एक ही बात है, 1 रुपया 1 ईंट। कोई भी आदमी आए, हमारे जितने पूर्वज हैं, जितने लोग हैं, सबकी सेवा भाव है, देना ही देना है। हर एक आदमी, हमारी जो लेडीज है, सब, मैं कह नहीं सकता बेटी, मैं आज 85 साल का हूँ, नई जनरेशन बहुत जबरदस्त आ रही है। और एक ही काम है, हॉस्पिटल, धर्मशाला, नई जनरेशन का पूरा सहयोग मिल रहा है, नई पीढ़ी की कृपा से, और आगे भी मिलते रहेगा। नंद किशोर अग्रवाल, चेयरमैन, दिल्ली अग्रहा विकास ट्रस्ट। अग्रहा शक्तिपीठ पितृदेव संकीर्तन को इस यात्रा का केंद्र बनाकर आप समाज को कौन सा भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अग्रवाल समाज वो समाज है जिसके डीएनए में, जिसके संस्कारों में समाज सेवा, सनातन सेवा और हर जरूरतमंद की सेवा इसके डीएनए में है, और ये करता आया है। केवल और केवल अग्रवाल समाज ही है जो इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प चलाता है, चाहे हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, या कोई स्कूल हो, इवन गांव के अंदर भी होंगी, तो चाहे कुएं खुदवाने का हो या बावड़ी का हो, केवल अग्रवाल समाज ही करता आया है। और ये अग्रवाल समाज इस देश के अंदर सभी कोने कोने में, हरियाणा से निकले या राजस्थान से निकले, और पूरे देश में जहां भी गए, उन्होंने वहां व्यापार किया, और साथ व्यापार करते करते ही समाज की सेवा का ही काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। अब यहाँ तक यात्रा की बात है, निश्चित रूप से इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं, सामाजिक
समाज को लेकर के जो यात्राएं निकलती हैं, इससे समाज संगठित भी होता है, समाज में सेवा का भाव उत्पन्न होता है। आने वाली जनरेशन को ये महसूस होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो सेवा का काम कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना सेवा का काम करें। और जिस बच्चे में सेवा की भावना आ जाएगी, उस बच्चे में कभी विकार, कभी अवगुण या कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें से ऐसे संस्कार भर जाएंगे सेवा के कारण से कि किसी के दिल को नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं करना, ये संस्कार आएंगे। और यही कारण है कि अग्रवाल समाज पूरे देश में इस नाम से जाना जाता है कि ये लोग बहुत ही अहिंसावादी, सेवावादी और हमेशा सच बोलने वाले लोग हैं। तो ये यात्राओं का तो लाभ होता ही है, समाज सब इकट्ठा होता है, संस्कार होते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। लक्ष्मी जी शक्तिपीठ एक अपने आप में अद्भुत पीठ बनने जा रही है। वहां पर जितना सब लोगों का सहयोग, पूरे देश के समाज का जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है, उनके प्रयासों से जो हो रहा है काम, वो जबरदस्त हो रहा है, होना चाहिए। और ये जल्दी बन के तैयार होगा तो अग्रवाल समाज के लिए एक सौभाग्यशाली ये विषय होगा कि हमारी महालक्ष्मी जी कुल देवी जो है, उनकी शक्तिपीठ बन के तैयार हो गई है। सब लोग पूरा उनको तीर्थ मान करके वहाँ आना जाना शुरू करेंगे। हालांकि महाराजा अग्रसेन जी का जन्म स्थान वहीं है पास में, वो भी एक अपने आप में फिर आगे बढ़ करके खड़ा होगा। समाज एक मंच पर आ रहा है और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अब सभी समाज मिल करके वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने भी ये प्रयास किया, तो निश्चित रूप से अब अग्रवाल समाज जागृत हो गया है और अपनी जिम्मेदारी को भी समझने लगा है और वो आगे बढ़ करके समाज के काम आएगा। मेरा नाम गोपाल गोयल है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करता हूं। हमारी पूरी देश में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की शाखाएं हैं। आदरणीय जगदीश मित्तल जी जो खड़े हैं, ये मेरे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पूरे देश में इस तरह के आयोजन हमारे चलते रहते हैं। हमारा एक ही थीम है कि पूरा भारत और जो 23 कंट्री में हमारे चैप्टर हैं, वो सब लोग एक दूसरे से मिलके रहें। अभी पिछले 1.5 महीने में मुझे 4 कंट्री में जाने का मौका मिला अपने समाज में। जैसा आप माहौल यहाँ देख रहे हैं, इससे भी बड़ा माहौल उन्होंने स्वागत किया। हम पहले केनिया गए, फिर 5-6 दिन दुबई थे, फिर इंडोनेशिया थे, अभी थोड़े दिन पहले हांगकांग थे। तो जब हैदराबाद भी हमारा रथ यात्रा गई, तो पूरा हैदराबाद को हमारे भाई बहनें जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने सजाया। मोहन जी हमारे बड़े जुझारू महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के। आज दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों को बड़ा उत्सव है कि आज हैदराबाद के सब हमारे भाई बहन यहाँ पधारे हैं। अभी यहाँ के बाद हर जगह रोहतक हमारी पूरी टीम 150 आदमियों की आपके स्वागत के लिए खड़ी है। वहाँ लंच रहेगा, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी मौजूद हैं। उसके बाद अग्रवाल शक्ति धाम में जाएंगे, जहाँ 500 करोड़ की लागत से महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा भवन बना हुआ है 100 कमरे का। और पूरे अग्रवाल में हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, 280 एकड़ में बना हुआ है, अग्रवाल धाम बना हुआ है। ये सारा का सारा काम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से चलता है। और आज हमारे भाई नरेंद्र जी जो हैदराबाद से हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करके जितने भी लोग आए हैं यहाँ, आर्थिक सहायता सारी की सारी उनकी है। और विनय जी, महावीर जी अभी आ रहे हैं। अभी 24 तारीख को भी हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। जैसे हमारा ये सिस्टम है, हमारी ये आप ये समझो भाई को प्रोम है। हमारे आदरणीय नंद किशोर अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट को भी देखते हैं और कई बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखते हैं। तो सबका एक ही प्रयास है, पूरा भारत, पूरा अग्रवाल समाज, पूरा वैश्य समाज इकट्ठा हो और एक दूसरे के कामों में सहयोग करे। और जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो किसी जाति का है, उसको सहयोग करें। पूरे देश में हमारे हर जगह हॉस्पिटल हैं, भवन हैं, धर्मशालाएं हैं। हम सब सोचते हैं कि जो अग्रसेन भगवान का संदेश है कि हमें जरूरतमंदों के लिए
कार्य करना है। हम जितने भी हमारे समृद्ध लोग हैं उनसे कुछ कुछ सहायता लेके जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको हम ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा ही राष्ट्र के निर्माण में भी हमारे इसका अग्रवाल वैश्य समाज का हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हैदराबाद के जितने भाई बहन आए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और आप लोग मीडिया के माध्यम से ही हमारी बात सब जगह पहुंचा सकते हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। पहले तो मैं तेलंगाना से जो हमारे भाई बहन आए हैं इनका तहे हृदय की गहराइयों से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसके बाद भगवान सूर्य ऐसे प्रकट होकर ये कह रहे हैं कि इतना बेहतर सेलिब्रेशन हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा मंगल है, मंगल का सूचक है। और जैसे आजकल माघ मेले का आयोजन इलाहाबाद में हो रहा है, तो चलता फिरता प्रयागराज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो प्रयागराज वाले ही फील मुझे तो आ रही है। एंड इट्स ए रियली वेरी गुड सेलिब्रेशन। और उसके साथ साथ जब समाज में हम जो जोड़ने की बात करते हैं तो जुड़ा हुआ समाज जब दिखता है तो हमें हमारी छाती भी चौड़ी हो जाती है और वी फील प्राउड कि हमारा समाज इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश में भी, समाज को इकट्ठा करने में भी, और समाज के अंदर जब व्यापार होता है उसके अंदर भी जब एक दूसरे से हम मिलते हैं, भाई लोग मिलते हैं, तो एक व्यापार भी बढ़ता है, देश की इकोनॉमी भी उसी हिसाब से काफी तेजी से ग्रो करती है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एंड इट्स अ रियली मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। थैंक यू। मैं अपने मेरी दिल्ली मीडिया के माध्यम से जो हैदराबाद से हमारे अगर बंधु आज अग्रवा यात्रा के लिए आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिल्ली प्रदेश की तरफ से। और जितने भी बंधु आए हैं हमारे के लिए बड़ी खुशी की बात है कि, और बड़े खुशी भी है, आनंद भी है, और हर तरह की ऐसा महसूस होता है कि हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं पूरे अग्रवाल समाज को अग्रवा से जोड़ने का, उसी कड़ी के अंतर्गत हमारे जो ये अग्र बंधु हैदराबाद से चलकर आए हैं, ऐसा ही प्रयास अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन करता है कि सारे अगर बंधु जितने भी हमारी अग्रवाल सम्मेलन की शाखाएं हैं सभी एक मंच पर एकत्रित हों, अग्रवा से जुड़े। और हमारा जो आद्य महालक्ष्मी जी का एक भव्य मंदिर वहां पर बनने जा रहा है, निर्माणाधीन है, सभी उससे जुड़े, उसको देखें और हमारी अग्रवा की विरासत को समझें, हमारा कितना समृद्ध विरासत थी, और सभी आने वाली पीढ़ी उससे जानकारी लेकर एक प्रेरणादायक हमारा जो अग्रवा है उससे जुड़े। यही मेरा कहने का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुषा गर्ग द्वारका से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली प्रदेश की मैं उपाध्यक्ष हूँ। और जुड़ के इतना अच्छा लगा जब से रथ यात्रा निकली है। हमने बाहर निकल के हमें अग्रवा धाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और इतने बारे में उसके जान के हमें अच्छा लगा। और आज हैदराबाद से आए हैं सब लोग, उनका वेलकम करके हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ जुड़ के। और लगा हाँ, अपने सनातन धर्म को हमें और आगे तक लेके जाना है। अलका मिंडा, शीनू बंसल, मनीषा अग्रवाल, कृष्णा गोयनका, रंजना। हम लोग तेलंगाना से हैदराबाद से आए हैं और मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन तेलंगाना की महिला अध्यक्ष हूँ। और हम लोग पहली बार आए हैं। सर्दी का अनुभव बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे वहाँ पर सर्दी नहीं होती है और हम लोगों को इतना डराया जा रहा था इस बार वहाँ पर बहुत सर्दी है। 60 इयर्स में दिल्ली में इतनी सर्दी हो रही है बट हमको नहीं लग रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे आते ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया कि तेलंगाना वालों का वेलकम करना है, वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेचारा वेदर भी बोल रहा है कि थोड़ा डाउन हो जाता हूँ। वेलकम उन्होंने वेदर ने इतना अच्छा किया, बाकी का यहाँ पर सब लोगों ने इतना अच्छा वेदर किया है, तो मेरा अनुभव सच में बहुत अच्छा है। और तहे दिल से दिल्ली को और दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा हम लोगों का स्वागत हुआ है। धन्यवाद। और इस पूरी यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल्ली से आप इतना लंबा ट्रैवल करेंगे 20 से 22 जनवरी तक, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? मैं सबसे मेन तो यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो हम लोग अग्रोहा हम लोगों की पितृभूमि है, हमारे अग्रवाल लोगों की। तो सबसे ज्यादा तो अच्छा ये लग रहा है कि हम लोग अपनी पितृभूमि के दर्शन करेंगे, वहां पर देखेंगे कि हम लोगों का शुरुआती वहीं से हुआ है। तो वो तो सोच करके भी बहुत खुशी हो रही है। अभी तो जाना बाकी है लेकिन शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई है और यहाँ के बहुत अच्छी हो गई है दिल वालों के साथ। थैंक यू सो मच। वाकई भी दिल्ली वालों ने प्रूफ कर दिया, दिल्ली दिल वालों की है। हमारे यहाँ दिल से बहुत अच्छे से स्वागत किया है आप लोगों ने। मैं सुरेश अग्रवाल हैदराबाद से, और हमने हमारे मित्र है, छोटे भाई हैं नरेंद्र कुमार गोयल, और इनको भगवान से ये प्रेरणा मिली
कि जो अग्रवाल बंधु एफर्ट्स नहीं कर सकते, उनको नहीं है महाराजा अग्रसेन अग्रवाल धाम की यात्रा करावें और राजस्थान के धार्मिक स्थल जितने भी है उनकी यात्रा करावें। तो ये प्रेरणा लेके हम आगे चल रहे हैं और आगे भी ऐसी हमारी कई योजनाएं हैं। नहीं, ये इस प्रकार का पहला आयोजन ही है, पहली बार आयोजन किया है। नेक्स्ट आयोजन अभी हम करेंगे, जो अधिक मास आ रहा है उसमें हमारी सोच चल रही है कम से कम 400 से 500 आदमी को लेके जाने की। इस पावन धार्मिक पहल के मार्गदर्शक नरेंद्र गोयल जी की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है, जिनके नेतृत्व और प्रेरणा से ये यात्रा संभव हो पाई। यात्रा से पूर्व सभी श्रद्धालुओं को ट्रैवल किट प्रदान की गई, जिसमें हवाई टिकट, यात्रा कार्यक्रम, पहचान पत्र, जैकेट और कैप शामिल है। सुरक्षा, समय सारणी और आवश्यक दिशा निर्देशों की भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे यात्रा पूर्णतः सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु अग्रसेन महाराज की जन्मभूमि अग्रोहा कुल देवी शक्ति पीठ के साथ साथ राजस्थान की प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। 20 जनवरी को हैदराबाद से दिल्ली प्रस्थान के उपरांत श्रद्धालु प्रातः दिल्ली स्थित जग्गी ग्रीन गार्डन, धुलसिरस रोड, सेक्टर 24 द्वारका पहुँचे, जहां उन्होंने जनवरी माह की गुनगुनी धूप में चाय नाश्ते का आनंद लिया। इसके पश्चात यात्रा रोहतक होते हुए अग्रोहा शक्ति पीठ के दर्शन एवं पितृदेव संकीर्तन हेतु प्रस्थान करी। 21 जनवरी को रानी सतीदादी सालासर बालाजी दर्शन और खाटू श्याम जी में भजन संध्या आयोजित की जाएगी। 22 जनवरी को खाटू श्याम जी दर्शन के बाद जयपुर से हैदराबाद वापसी होगी। अग्रोहा शक्तिपीठ एवं राजस्थान धार्मिक तीर्थ यात्रा न केवल एक धार्मिक कार्यक्रम है, बल्कि सनातन संस्कृति, पितृ स्मरण और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। ये आयोजन बताता है कि जब आस्था, संगठन और सेवा भाव एक साथ आते हैं तो समाज को नई दिशा मिलती है। आयोजकों को विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी आयोजन समाज में आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करते रहेंगे। जग्गी ग्रीन गार्डन, सेक्टर 24 द्वारका से कैमरा पर्सन बंटी अग्निहोत्री के साथ जर्नलिस्ट कीर्ति बंदनवाल, NNS मीडिया।